हेलो बच्चों, मैं फिर आ गया। तो जैसा कि आपको पता है ये वीडियो की सीरीज चल रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल तक पहुंचना है। तो ये जो ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैंने आपको पहले याद करा दिया है। आपको याद होगा SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 आपको याद है। अब मान लिया मैं आपको एक नंबर देता हूँ, मान लिया मैंने नंबर दिया 36। अब आपको कहा गया ये Z = 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो आप जरा यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऐड करिए। आपको मैंने यहाँ ऐड किया था 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और यहाँ पर 6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर कॉपी कर देना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। आपको ऐसे तो मुझे याद है, आपको भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप यहाँ P6 तक आपको उतार देना है, यानी कि आप ऐसे करेंगे, है ना। SSP, SPS, SSP, SPS, DPS, DPS यहाँ तक छोड़ देते हैं, है ना। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36, बाकी मिटा दीजिए बेटा। ये हो जाएगा आपका Z = 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा, यानी कि हम इसे कॉमा लगा के इसे सेपरेट कर देंगे। लेकिन याद रखना है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम किसी एटम के में इलेक्ट्रॉन्स को सेल वाइज बताते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये गिर गया, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा आपको ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए S के पहले, P के पहले, P के पहले, S के पहले एक नंबर लिखा हुआ है 1। तो बेटा जहाँ 1 लिखा है उसे हम यहाँ से निकाल कर बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 1s2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 2 है उसे बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2s2 2p6। फिर क्या हो जाएगा 3 का नंबर आएगा। ये देखो 2 वाले हो गए तो अब 3 वाला आएगा। 3 वाला देखो ऑर्डर में नहीं है तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d व्हाट 10, है ना। और फिर क्या हो जाएगा 4s2, इधर हो गया 4s2 4p6। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसका पावर जोड़ो तो क्या होगा, पहले वाले सेल में कितना होगा। ये देखो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये हमारा अगला वाला सेल है और ये सब SPDF सब सेल हैं। तो अब बताओ बेटा पावर ऐड करो कितना आएगा 2। यहाँ पर देखो पावर 2 है, यहाँ 6 है, 2 और 6 ऐड करोगे क्या आएगा 8। यहाँ पर 2 6 और 10 ऐड करोगे कितना आएगा 18। यहाँ पर 2 और 6 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8। यानी कि ये हमारा देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने जो है बचपन में पढ़ा था 2 8 18 8, ये हमें मिल गया। तो बेटा आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया होगा। मैं 1 2 और आपके सामने लिख देता हूँ। चलिए मान लिया कोई नंबर सोचिए, फिर हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया आपको 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो फिर हम जल्दी से लिख लेंगे SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, फिर लिख देंगे 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 लिख देंगे। अब यहीं से हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 4 6, फिर अगला हो जाएगा, है ना। अब सोचो यहाँ पर आप काउंट करो, देखो कहाँ तक आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 5s2 तक जब आप आएंगे यहाँ पर 4s2 तक तो यहाँ 20 आ जाएगा। जरा सोचिए तो क्या मैं सही कह रहा हूँ। देखो ऐड करो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 के बाद देखो D में यहाँ मैक्सिमम 10 होना चाहिए। यहाँ तक मेरा 20 आ चुका है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसका है Z = 21 का। तो D में हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा ही, तो D में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि बाकी हम सारा कॉपी कर लेंगे और D में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। चलो बेटा लिखते हैं SSP, SPS, D, है ना। SSP, SPS, D। फिर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक 1 2 2 3 3 4 3।
फिर हम क्या करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 और एक 21 21 हो गया। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन बेटा ये देखो सेल वाइज अरेंज नहीं है, तो हमें इसे अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले सेल का जो सब सेल है उसे बाहर लाना पड़ेगा। 1s2 लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे 2s2 2p6 2s2 2p6 सेकेंड सेल, फिर क्या आएगा 3 वाला हम खींच के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 3d1 और फिर क्या हो जाएगा बाहर वाला ले आएंगे 4s2। ठीक है, अब देखो पावर एक बार कंफर्म कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। ये बेटा स्कैंडियम 21 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का। तो आई होप कि अभी ये मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका जो है आप रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक जो है। अच्छा हाँ, एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। जैसे बेटा आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ज़रा पहचानिए। देखिए इसको पावर जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब बताइए 18 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है ना, किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। तो आप याद करिए किसका होगा, हीलियम नियॉन आर्गन। तो ये किसका है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंडेंस कर देंगे, तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे आर्गन। तो बेटा आर्गन जब हमने लिखा तो 18 तो यहाँ हो ही गया, अब बचा क्या 3d और 4s। तो हम यहाँ लिख देंगे 3d1 4s2। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा हम फिर से बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखने आ गया और पीरियोडिक टेबल के साथ इसको कंबाइन करने आ गया तो केमिस्ट्री का 25% हिस्सा आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो बेटा ये बहुत ही खास है और इसके पूरे सीरीज़ को ज़रूर आपको देखना होगा। तो पहला मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बनाया, फिर हमने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया। अगला वीडियो जो होगा वो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अगला वाला पी ब्लॉक का, फिर अगला वाला डी ब्लॉक का, फिर अगला वाला एफ ब्लॉक का होगा। और उसके पहले मैं पीरियोडिक टेबल से इसका रिलेशन मतलब इसका रिलेशन बनाएंगे। तो अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, कल तक वो अपलोड हो जाएगा। वो वीडियो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक ज़रूर कर देना बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे चैनल का जो ग्रो है वो तेज़ होता है। तो वीडियो लाइक करना बहुत ज़रूरी है।